अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स में मैं हूं सरतार। आज जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास में वो है चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसको समझते हैं। ये जो लव क्वाड्रेटिक जो आया है स्टूडेंट्स क्वाड से विच मीन्स स्क्वायर। क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना मालूम होना चाहिए। अब अगर आगे हम लोग क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन के ऊपर बात करें स्टूडेंट, एन इक्वेशन इन विच पावर और डिग्री of variable is 2 is called, ठीक है स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है कि ऐसा एक इक्वेशन होता है जिसमें जो पावर या डिग्री ऑफ वेरिएबल हो, उस पावर डिग्री वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए स्टूडेंट। अब अगर इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम लोग के पास जो वेरिएबल की पावर 2 हो, एग्जांपल से इसको समझते हैं स्टूडेंट। इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल जो टर्म है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म वो किस टाइप का है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसकी जो जनरल टर्म ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें को समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी जनरल फॉर्म में है, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशन से ये समझ चुके हैं कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर, ठीक है, पावर डिग्री वेरिएबल की 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए ये जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो x है ये वेरिएबल है, ये x वेरिएबल कहलाते हैं, ये आपको पता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन में हाईएस्ट x की जो पावर है वो 2 है सिर्फ, ठीक है। जब ऐसे इक्वेशन हो जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर 2 हो, उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये जो a b c ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर a b c ये स्टूडेंट्स बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। और इसी में a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इस जनरल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो हाईएस्ट x की पावर 2 है, इसमें a की पावर a का जो कोफिशिएंट है, इस x के साथ जो भी रिजल्ट अटैच है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। कोफिशिएंट 0 ना हो, ठीक है स्टूडेंट। जब कोफिशिएंट 0 होगा, आप देख लें तो क्या रिजल्ट बनेगा, 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मीन्स इसको 0 कर लेगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये जो इक्वेशन फिर बन जाएगा bx प्लस c। अब देखो x की जो हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं, bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। और अगर ये 0 ना हो तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आगे अब देखिए, अब b अगर इक्वल हो 0 के, ठीक है, इसमें ये समझ लें bx जब भी x बराबर हो 0 के तो फिर ये स्टूडेंट बन जाएगा
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब अगर a इक्वल हो 0 के, फिर ये क्या बन जाएगा, लीनियर, मैंने अभी बताया लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ें आप लोग सीख चुके होंगे। अब इसमें जो जनरल फॉर्म में जो एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो किस टाइप के होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2x² प्लस 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, ये एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, देखो जनरल फॉर्म में a की जगह क्या है स्टूडेंट, 2 है। ठीक है, b आपके पास क्या है, 3। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो c है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि कुछ भी नंबर होते हैं ना। ठीक है, और ये एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जैसे कि अब देखिए ये सिर्फ x के रूप में हमेशा नहीं होता है, ये याद रखना स्टूडेंट, हमेशा आपको यहाँ पर x² है, ये x के रूप में नहीं होता, ये y के रूप में भी हो सकता है, y² प्लस y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, y के रूप में भी हो सकता है, और ये s के रूप में भी हो सकता है, s²। अब बस आपने ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो प्लस 2s प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 हो। डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ चुका है, डेफिनेशन में कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर 2 है, इसके बाद 2 से एक कम, एक रिड्यूस 1 आता है, फिर x की पावर 0 आता है, x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट आ गया, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कभी कभार हमें इस टाइप के भी मिल जाते हैं इक्वेशन की, जैसे कि x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इज इक्वल टू x प्लस 2 द होल स्क्वायर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है? ठीक है, तो अब अगर इसको थोड़ी सी हम लोग सॉल्व कर ले, जनरल फॉर्म में देखते हैं कि जनरल फॉर्म तक बन जाएगा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। थोड़ी सी इसकी सोल्यूशन है, आपको पता है x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला यूज़ हो रहा है स्टूडेंट, ये बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इस फार्मूला को ओपन कर दिया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी इसको ओपन करते हैं, x² प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 फार्मूला क्या है, 4x प्लस 4। अब इस रिज़ल्ट को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, x²। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस 2x। ठीक है, इस प्लस 1, इस रिज़ल्ट को जब इस तरफ शिफ्ट करते हैं, माइनस x²। ठीक है, प्लस 4x, सॉरी, ये जब इक्वल से इस तरफ शिफ्ट होंगे तो इनकी साइन चेंज होगी, प्लस वाले हैं माइनस में बन जाएंगे, प्लस है ये माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, ये x² और ये x² तो 0 बन रहा है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। अब यहाँ अगर हम लोग 2 ले लें, फ़र्ज़ कर ले ये 2x प्लस 2 द होल स्क्वायर है ना। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं, ये रिज़ल्ट, ये क्या बन जाएगा, 4x² प्लस, अब 2 फार्मूला का 2 to 4, 4 to 8 हो जाएगा स्टूडेंट, 8x प्लस 4। अब इस रिज़ल्ट को वापस इसी तरह शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट, ये 4x² है, अब यहाँ आ जाएगा माइनस 4x²। ठीक है, ये प्लस 8x है, जब इक्वल से इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस 4 की जगह 8x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये माइनस 4x² है, ये x², इससे निकालें, बाकी कितना बचता है, माइनस 3x²। ठीक है, अब 2x वालों को देखते हैं, 2x है और ये माइनस का 8x है, माइनस कर ले, माइनस के 6x बच गया। ठीक है, अब कांस्टेंट को देखते हैं, ये कांस्टेंट
को प्लस माइनस करेंगे, -4 है प्लस का 1 -3 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जनरल फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस अभी भी है, तो हम लोग माइनस को कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट। जब माइनस इसमें कॉमन लेंगे 3x², बस जब माइनस कॉमन लेंगे जो माइनस वाले चीज़ें हैं वो प्लस में आ जाएंगी। देखो 3x² प्लस का आ गया, प्लस 6x, ये +3 विच इज़ इक्वल टू 0 -1। दोनों साइड से हम लोग माइनस को कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, जब ये 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको उधर शिफ्ट कर लिया, ये 0 स्टूडेंट, तो ये ख़त्म हो गया स्टूडेंट माइनस यहाँ से, ये क्या बन गया 3x² प्लस 6x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख ले ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब तो कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनके ऊपर हम लोग फ़ौरन नहीं कह सकते कि क्वाड्रेटिक है, थोड़ी सी इसकी अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो एक जनरल टाइप में आ जाएगी, फिर ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और कभी कभार ऐसे इक्वेशंस भी होते हैं x × x + 1 विच इज़ इक्वल टू 30। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है स्टूडेंट। जब x को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा x²। ठीक है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे x विच इज़ इक्वल टू 30। अब 30 को इधर शिफ्ट करते हैं ना, x² प्लस x माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखो ये जनरल फॉर्म में है, ax² प्लस bx या प्लस या माइनस c इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट आगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट मैंने अभी बताया कि जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये है स्टूडेंट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन कितने टाइप से होते हैं? तो ऐसे 3 टाइप्स हैं, 3 तरीके हैं। ठीक है, ऐसे 3 तरीके हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर को ले आ सकते हैं 3 तरीक़ों से। जैसे कि फर्स्ट जो है स्टूडेंट, पहला जो टाइप है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सेकंड है स्टूडेंट सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, और जो थर्ड है सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट ऐसे 3 तरीके हैं जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक स्कूल ले लें, ये एक स्कूल है, तो इसके स्कूल पहुंचने में फॉर एग्ज़ाम्पल 3 ऐसे रोड्स हैं जो आप स्कूल तक पहुंच सकते हो। तो आपका जो अहम काम, जो जिस चीज़ पे आप पहुंच रहे हो वो मेन चीज़ आपका क्या है? स्कूल है ना। तो आप चाहे इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते को इस्तेमाल कर लो या इस रास्ते से, तो आप पहुंचोगे किस पे? स्कूल पे ना। तो कितने तरीके हैं? 1 2 3 है स्टूडेंट। सो जौन सा आपको आसान लगे, यहाँ से अगर आपको स्कूल पहुँचने में आसानी होगी तो ये वाली रास्ता आप इख्तियार कर सकते हैं, ये वाली या ये वाली। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती स्टूडेंट। अब यहाँ पर भी सॉल्यूशन की बात कर ले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 ऐसे मेथड्स हैं जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और आंसर तीनों में सेम आता है, डिफरेंट नहीं स्टूडेंट। ठीक है,
जैसे कि अब आगे जो सॉल्यूशंस है फैक्टराइजेशन को हम लोग जो एक्सरसाइज है उसमें समझते हैं स्टूडेंट, और कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहीं पे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर को भी समझते हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक के जो क्वेश्चंस होंगे सवालात, उसको भी हम लोग एक्सरसाइज में ही समझते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग जनरल फॉर्म में मज़ीद चीज़ों को अगर क्लियर कर लें स्टूडेंट, जो जनरल फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस टाइप के होते हैं ना, जो जनरल फॉर्म में यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस होगा या यहाँ माइनस होगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, कुछ एग्जांपल इस टाइप के भी मिलेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, कुछ एग्जांपल प्लस यहाँ होगा और यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ स्टूडेंट इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही ध्यान रख ले स्टूडेंट, जब सी से पहले ये कांस्टेंट है ना, यहाँ अगर प्लस की साइन है स्टूडेंट, ठीक है, तो आप आ जाए इस साइन को देख के लें, ये जो साइन है ये आपके पास कौन सा है, प्लस है, तो साइंस आपके पास जो फैक्टर होंगे वो सेम होंगे स्टूडेंट, ठीक है। एक जो फैक्टर है वो भी प्लस है, यहाँ माइनस बन जाएगा स्टूडेंट, यानी कि इसका डिफरेंट उलट प्लस है यहाँ माइनस, और दूसरा फैक्टर वो भी माइनस होगा स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह मिलेंगे। अब यहाँ फ़र्ज़ कर ले कोई एग्जांपल है, मिल गया यहाँ प्लस है, तो फिर आपने देखना है इस साइन को, ये माइनस है तो माइनस का जो उलट क्या है, प्लस है, एक फैक्टर प्लस का और दूसरा भी आपको हमेशा प्लस का ही मिलेगा स्टूडेंट। अब आगे और एग्जांपल देख ले, अगर यहाँ माइनस है स्टूडेंट, तो आगे इसको देखते हैं, माइनस में है, माइनस में डिफरेंट होंगे, प्लस में सेम साइंस होंगे, ठीक है, सेम होंगे, माइनस में डिफरेंट। इस माइनस को देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी माइनस है ना, तो डिफरेंट साइन होंगे, एक होगा प्लस का और दूसरा जो होगा वो माइनस होगा। अब प्लस तो यानी कि ग्रेटर होगा और जो माइनस है वो टर्म आपकी लेस होगी, यानी कि कम होगी। अब यहाँ फिर माइनस है, ठीक है, फिर इस साइन को आपने देखना है स्टूडेंट, ये प्लस है तो डिफरेंट साइन होंगे, एक प्लस होगा और दूसरा माइनस। अब इसमें यहाँ प्लस जो ग्रेटर था, इस सूरत में प्लस है, जो यहाँ अब प्लस लेस होगा और माइनस वाली जो टर्म है वो ग्रेटर होगा। सो इसके अलावा स्टूडेंट ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा जो इस ऐसे ही टाइप में हो, ठीक है स्टूडेंट। अब जो सॉल्यूशंस है क्वेश्चंस की, उसको हम लोग एक्सरसाइज में कवर करते हैं स्टूडेंट।